हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। 24 सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम इसका प्ले लिस्ट बना दिए हैं बिहार एसएससी के नाम से, तो उसमें जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। हम बीएसएससी का जो इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसी का प्रैक्टिस हम रेगुलर बेस पर करा रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को जीके जीएस का पूरा डिस्कशन देंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? बताइए कौन है जो कि साम्राज्याधीन नहीं था अशोक के। अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा कामरूप है जो कि अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कश्मीर था, कलिंग था, कर्नाटक भी था। वहीं बात कर लें कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। वहीं बात कर लें अशोक के शासनकाल कब से कब तक था, तो अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासनकाल था। वहीं बात कर लें अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अशोक का राज्याभिषेक 272 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक कौन से वंश के थे, तो अशोक मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? बताइए क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसी है जो कि शामिल नहीं किया जा सकता है। गाय का दूध शामिल किया जा सकता है, गाय का गोबर शामिल किया जा सकता है, गाय का घी शामिल किया जा सकता है, लेकिन तुलसी है जो कि पंचगव्य में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? बताइए कौन था। अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा मिराज मिर्ज गियास। मिराज मिर्ज गियास था। वहीं बात कर लें हुमायूं का मकबरा को किसने बनाया था, तो हुमायूं के मकबरा को बेगा बेगम ने बनाया था। कब बनाया था, तो 1569 से 70 ईस्वी में बनाया था। वहीं बात कर लें हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? बताइए किस किले में मिला था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर के किला में मिला था। कहाँ मिला था, तो अजमेर के किला में। वहीं बात कर ले जहांगीर का जन्म कब हुआ था, तो जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था, तो जहांगीर का शासनकाल 1606 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर मुगल साम्राज्य के कौन से नंबर का शासक था, तो जहांगीर 4th नंबर का शासक था मुगल साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बताइए कौन थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। कौन थी, तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रही थी 1857 का, तो यह बैरकपुर से नेतृत्व कर रही थी। बैरकपुर से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। वही बात कर लें 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी को ये विद्रोह शुरू हुआ था। वहीं बात करें कहाँ से शुरू हुआ था, तो यह मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट उतरा? बताइए किस वर्ष कालीकट उतरा था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट उतरा था। वहीं बात कर लें वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था भारत, तो वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए कितनी होनी चाहिए न्यायाधीशों की संख्या। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा कम से कम 5 न्यायाधीश की संख्या होनी चाहिए। वहीं बात कर लें उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। वहीं बात कर लें अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या है, तो 34 न्यायाधीशों की संख्या है। इसमें 33 है जो कि अन्य न्यायाधीश हैं और एक है जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर अभी मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो अभी मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
विश्व का विशालतम न्यायाधिक प्राधिकरण है, बताइए कौन है जो कि विश्व का सबसे विशालतम न्यायाधिक प्राधिकरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। कौन है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? बताइए कहाँ स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? बताइए कौन सी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। वही बात कर लें ग्रेट चैनल की। ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करता है? तो मॉस्को और स्पेन को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप फर्स्ट नंबर पर है। दूसरा नंबर पर अफ्रीका है। तीसरा नंबर पर है जो कि उत्तरी अमेरिका है। और चौथा नंबर पर दक्षिणी अमेरिका है। पांचवी नंबर पर यूरोप है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सी है? बताइए कौन है जो कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन है जो कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। चीन की राजधानी कहाँ? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। वही बात करें ब्राजील की राजधानी कहाँ? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। अब है वनों की कमी, नागरिककरण और प्रदूषण का बढ़ाना सभी निम्नलिखित में से किस कारण है? बताइए किस कारण से होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती आबादी के कारण। क्या होता है? आबादी बढ़ रहा है इसी के कारण। वही बात कर ले वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती आबादी के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? बताइए किसने प्राप्त किए थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन बर्दिन। कौन थे? तो जॉन बर्दिन। कब कब मिला था? तो 1947 ईस्वी में पहली बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद 1956 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? बताइए किस महासागर में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में सारगैसो समुद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? बताइए किसकी ओर से लड़ा था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ यह लड़ा था। वही बात करें प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 18 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में देश हैं जो कि 37 भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षित लॉन्च कैसे कितनी होती है? तय कितनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। घटिया माल रहेगा तो किसी कोई खरीदेगा नहीं, तो इसीलिए उसका आय है जो कि ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? बताइए कौन लगा सकता है। अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद लगा सकता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार को भाग कितना में उल्लेख किया गया है? तो इसको भाग 3 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई थी? बताइए किस क्षेत्र से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग से। वही बात कर लें भारत में सबसे पहले चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। कब स्थापित हुआ था? तो 1903 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एशिया का देश नहीं है? बताइए कौन है जो कि एशिया का देश नहीं है। मलेशिया है, इंडोनेशिया है, रोमानिया है जो कि नहीं है। रोमानिया किसका है? तो रोमानिया जो कि यूरोप का देश है। रोमानिया किसका है? तो यूरोप का देश है। रोमानिया का राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया भी है जो कि एशिया का ही देश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसके कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? कौन मारा गया था अपने पुत्र के द्वारा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु का पिता का नाम था क्या था? तो अजातशत्रु का पिता का नाम बिंबिसार था। अजातशत्रु का पुत्र का नाम क्या था? तो अजातशत्रु का पुत्र का नाम उदयन था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। के दरबार में हेनसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? बताइए किसने भेजा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं भेजा था। हेनसोंग कब आया था हर्षवर्धन के दरबार में? तो हेनसोंग 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कॉमेंट में बताइएगा कि किसने भेजा था हेनसोंग को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। अमृतसर घटना कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर घटना हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? बताइए किसके प्रशासन काल में? और करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था। लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1910 से 16 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था। जॉन सोर का शासनकाल कब तक था? तो जॉन सोर का शासनकाल 1793 से 98 तक जॉन सोर का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब सलीम उल्लाह खान ने किया था। कब किया था? तो 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। कहाँ? तो ढाका बांग्लादेश में किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? बताइए किसे चुना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद पहली बार कांग्रेस का अध्यक्षता कब की थी? तो 1935 ईस्वी में की थी। उसके बाद अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 1939 ईस्वी में। वही बात करें सुभाष चंद्र बोस को कब चुना गया था? तो 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। कौन सा अधिवेशन? हरिपुर अधिवेशन में था। 51वां अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? बताइए किसने लिखी थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बताइए कौन करता है? अगला करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभा के अध्यक्ष उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। बताइए कब हटाया जा सकता है? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे हटाया जा सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 94 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया था। बताइए कब किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का आवंटन किया जाता है। बताइए किस पर किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है केंद्र और राज्य का? तो 264 से 300 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, बताइए क्या कारण है। तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगाना, सही, ये भी कारण हो सकता है। जोत का छोटा आकार, ये भी कारण हो सकता है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये भी हो सकता है। उत्पादन का अच्छा तकनीक लाइएगा तब ना अच्छा उत्पादन होगा। उपरोक्त में से सही अभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रबल भीति मृत हो रही है, बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक जहाजरानी के कारण, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रैक्सन वर्ग पर्वत है, बताइए। ड्रैक्सन वर्ग पर्वत है, बताइए कौन सा पर्वत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में। इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई 3482 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, बताइए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना को एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। कौन कौन से राज्य को लाभ प्राप्त होता है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर को इस परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। यह परियोजना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में यह परियोजना स्थित है। वहीं बात करें इस परियोजना का निर्माण कब कराया गया था, तो इस परियोजना का निर्माण 1953 से 54 ईस्वी में इस परियोजना का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां मध्य स्थित है, बताइए किसके मध्य स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है ये तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में यह स्थित है, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी, बताइए किस अधिनियम दी थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय शासन व्यवस्था दी गई थी। संघीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो कनाडा देश से यह लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, बताइए कौन है जो कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल के मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, बताइए किसमें है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप। किसमें, तो यूरोप। वहीं बात करें यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैक किनाले है। वहीं बात करें दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो एकाक गुआ है जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसी ने ओडिशा पर कब आक्रमण किया था, बताइए कब आक्रमण किया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1590 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी, बताइए किसने बनाया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने। किसने बनाया था, मीर कासिम ने। मीर कासिम ने कब बनाया था राजधानी, तो 1764 ईस्वी में मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम नायब नजीम था, बताइए कौन था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम नारायण था। कौन था, राजा राम नारायण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों के विरोध किसने आरंभ किया था। पहला देख लेते हैं, राजा राम नारायण ने किया था, सही है। पहलवान सिंह ने किया था, सही है। कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने किया था, सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइए किस राज्य में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार के उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, बताइए कब हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? बताइए कौन सी पहाड़ियां स्थित है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो यह कैमूर जिला में स्थित है। वहीं बात कर लें सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? तो 1150 मीटर सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, में से कौन लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंध पक्षी विहार है? बताइए कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्सर पक्षी विहार। कौन सा है? तो बक्सर पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकली गई नहर का नाम क्या है? बताइए कौन सा नहर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। कौन सी है? तो गंडक परियोजना। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1961 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? बताइए किस देश के सहयोग से बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से बना है। कब बना है? तो 1964 ईस्वी में बना था। वही बात करें जर्मनी के सहयोग से कौन बना था? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला बना था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक बहुलक है? बताइए कौन है जो कि प्राकृतिक बहुलक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलुलोस है जो कि प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हम किसका समस्थानिक है? बताइए किसका समस्थानिक है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का समस्थानिक है। वहीं बात कर लें सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। वहीं बात कर लें भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुचुंबकत्व निम्न में से उन अणुओं को प्रदर्शित किया जाता है जो जो क्या रखते हैं? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उसको प्रदर्शित किया जाता है। वही बात कर लें अनुचुंबकत्व कौन कौन से हैं? तो एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन है जो कि सब अनुचुंबकत्व का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, NH3 व BF3 का मध्य होता है। बताइए क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उप संयोजकता बंधन। कौन सा हो जाएगा? तो उप संयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइड रोग उत्पन्न होता है। बताइए किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कवक मूल होता है। बताइए क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवकों का उच्च पादप का संबंध है कवक मूल से। वही बात करें कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। वही बात करें कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्कैरिस की देह गुहा होती है। बताइए क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कूटपराग गुहा। क्या होती है? कूटपराग गुहा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटोजोआ जीव अमीबा में संकुचन शीलधीनता का कार्य होता है। बताइए क्या होता है? अगर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसरण नियामन। क्या होता है? प्रसरण नियामन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। वही बात कर लें रुधिर माने रक्त को किससे मापे जाते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच होता है 7.4 है जो कि रक्त का पीएच होता है। रक्त की खोज किसने किया था? रक्त की खोज लैंड स्टीनर ने रक्त की खोज किया था। कब किया था? तो 1901 ईस्वी में रक्त की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्तक विभेदन पाया जाता है? बताइए किसके उत्तक में विभेदन पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? बताइए किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? और करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। वही बात कर लें अवतल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? तो निकटदेशी दोष को दूर करने में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। बताइए कौन है जो कि आधार धातु है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा है जो कि आधार धातु है। वहीं बात करें द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु तो पारा है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु तो यह है
ब्रोमीन। कौन सा है? तो ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? बताइए किस विषय में मिला था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार मिला था। डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था 28 फरवरी को, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतांग, हिसार और कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है। बताइए किस लिए प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहन के पीछे भागों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश का चाल क्या होता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तापमान बढ़ने से माध्यम की प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह तथा 7 आवर्त होते हैं। सारणी के दूसरे समूह तथा चौथे आवर्त में उपस्थित तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होगा? बताइए क्या होगा? अब करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 होगा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक 20 किसका है? तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। 22 किसका है? तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 है। 10 किसका? तो नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है। और 18 किसका? तो आर्गन की परमाणु क्रमांक 18 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्रिय गैस का आयनन विभव होता है। बताइए कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च होता है। अक्रिय गैस कौन कौन से हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेक्सॉन है जो कि अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज 68 क्वेश्चन बिहार एसएससी में जो सेट में था आप लोग के सामने हम डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।